जय हिंद दोस्तों। फाल्ता में 21 मई को पुनर्मतदान होने हैं और वोटिंग से 72 घंटे पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। यही वो पुष्पा हैं जो कि आईपीएस अधिकारी को धमकी दे रहे थे, लेकिन आज यही पुष्पा को अपनी गिरफ्तारी का डर है और कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे हैं। क्या याचिका लेकर के, ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन भले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री बन चुकी हैं ममता बनर्जी, लेकिन फिर भी जो इनके बयान अभी आ रहे हैं उस बयान के आधार पे पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा हो रही है। पहले ज़रा आप बयान वो देखिए जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी मात्रा में बंगाल पुलिस उन हिंसावादी विचारधारी सोच वाले लोगों को, दंगाइयों को किस तरीके से धकियाते हुए हिरासत में ली है, पूरी खबर आपको बताते हैं। लेकिन ज़रा आप देखें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी हार स्वीकार नहीं है। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मेरी सत्ता ज़बरदस्ती मुझसे ली गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को पूरा हाईजैक कर लिया, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे वोटर्स को ख़त्म कर दिए। ममता बनर्जी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपने दुख को बयां करती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब मैं सरकार में नहीं हूं तो मेरी विचारधारा, मेरी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी जो ममता बनर्जी के टीएमसी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर ममता बनर्जी ने कुछ भी स्टेटमेंट दिए तो वो ज़मीनी स्तर पे दिखता है और दिखा। दोस्तों, ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। कहने का मतलब साफ तौर पे ये है ममता बनर्जी जी का कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर सड़कों के किनारे अवैध रूप से वो रोड जो चौड़ी होती है, अगर आप रिक्शे ठेले वहाँ पे पार्किंग अवैध तरीके से लगवाते हैं, लगाते हैं, पैसे वसूली करते हैं, टेंडर ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उससे रोड लंबी चौड़ी है लेकिन वो छोटा हो जाता है। दिक्कतें किसको होती हैं? जनता को होती है। लेकिन आज जो अवैध रूप से सिंडिकेट चला रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे, जिनका धंधा पूरी तरीके से खत्म हो गया, जो अवैध रूप से इमारत बना करके रह रहे थे, आज वो कलेजा पीट रहे हैं। सरकारी संपत्ति को जो अपना मान करके बैठे थे, जिसको ममता बनर्जी ने आज तक कुछ नहीं बोला, ममता बनर्जी के लिए वो भगवान है, लेकिन जो अवैध तरीके से वहां पे रह रहे थे, सरकारी संपत्ति को अपना समझ के रह रहे थे, उसको अगर मोदी की सरकार ने, शुवेंदु सरकार ने उसे धकिया के वहां से निकाल दिया तो वो विलन हो गए। कानून सबके लिए एक है। ऐसे तो फिर जो मेहनत करके अपनी पाई जोड़ करके रजिस्ट्री की प्लॉट लेकर के जो घर बनाएगा वो मूर्ख है। आपका अच्छा है, आप सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके वहां घर बना करके दुनिया बसा लीजिए, लेकिन जो दिन रात पूरी जिंदगी मेहनत करके एक घर बनाता है, सपनों का शहर, सपनों का घर, रजिस्ट्री जमीन लेकर के, पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करके, यानी वो आपके मुकाबले वो मूर्ख है। तो जैसे ये ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आता है कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है, उसके बाद कुछ ऐसे लिफ्ट सिस्टम है जो एक्टिव हो जाते हैं, सड़कों पे निकलते हैं। ये असर हुआ है। भले धकियाते हुए कोलकाता पुलिस ने इलाज किया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे ममता बनर्जी जी ये भी कहती हैं कि बंगाल के लोगों को बचाइए, अपील किया जा रहा है। पता नहीं किससे कर रही हैं। आगे ये भी कह रही हैं कि बंगाल में लोगों पर हमले हो रहे हैं। लोगों के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं, ये अफवाह फैलाने की कोशिश करी गई है। जो अवैध इमारत बना करके बैठे हुए हैं, बिना रजिस्ट्री की ज़मीन को अपना बना करके बैठे हुए हैं, उनको धकिया करके निकाला जा रहा है। जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। किसी वैध इंसान को नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बंगाल को बचाने की बात भले ममता बनर्जी जी कर रही हैं, लेकिन ये लोग तो यही दावा कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति बटोर रही हैं। और जब ये स्टेटमेंट आता है ममता बनर्जी जी का कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करूंगी, तो लोगों ने यही कहा कि लगता है अब उनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसीलिए तो वो ऐसा बयान दे रही हैं कि फिर से पार्टी खड़ी करूंगी। अभी आगे ममता बनर्जी जी कहती हैं कि मैं एक वकील के तौर पे केस लड़ रही हूं और बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। अगर एक वकील के तौर पे कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची हुई थी गाउन पहन करके ममता बनर्जी, उस ड्रेस पे बड़ा विवाद हुआ। बार काउंसिल ने तुरंत जवाब मांग लिया कि प्रैक्टिस की सर्टिफिकेशन ममता बनर्जी के पास है, पहले वो दिखाइए। कोर्ट में आप आ गए दलील देने,
कि जैसे बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही है। लेकिन हिंसा भड़काने वाले कौन है? कौन हिंसा भड़का रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? ये तो पूरी दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन आप देखें जरा, बड़ी खबर जो सामने आई है शुवेंदु सरकार की, जो एक्शन जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रही है, प्रोपोगंडाधारियों के कलेजे पे मिर्च रगड़ा जा रहा है पूरी तरीके से। शुवेंदु सरकार का पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई होती है दोस्तों। भले ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है, लेकिन शुवेंदु सरकार जो है वो ये कह रही है कि बंगाल के अंदर तो बुलडोजर ही चलेगा, क्योंकि बंगाल के अंदर अवैध तरीके से बहुत इमारतें बनाई गई हैं जिसको हम पूरी तरीके से ढहा देंगे, खत्म कर देंगे। आगे देखें, यहां पे बड़ी खबर यह है कि बुलडोजर कार्रवाई होती है कोलकाता पुलिस की तरफ से, तो पत्थरबाज, हिंसावादी, विचारधारी, प्रोपोगंडाधारी लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कोलकाता पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से पथराव करने लगते हैं। और ताज्जुब आपको जान करके ये होगा कि इस पथराव करने वाले में महिला सबसे आगे थी। अब जरा सोचिए, जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे कलेजे पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे घर को तहस नहस किया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से हमने घर बनाए थे, उसी में आप लोकतंत्र के बचाव की बात करते हैं। लोकतंत्र की तो हत्या कर रहे हैं आप। बुलडोजर चलाने वाले जो प्रशासन की तरफ से कोलकाता पुलिस आ रहे बेचारे, उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। बताइए, इस तरीके का प्रहार किया जा रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा हो कि ऐसा तो कोई भारत देश का नागरिक कर ही नहीं सकता है। कोई देश का नागरिक, भारत देश का नागरिक अपने देश के नागरिक को क्यों पत्थर से मारेगा? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं कोलकाता पुलिस को देख करके पत्थरें चला रहे हैं, और उसमें महिला सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि सबको पता है, पुरुष को पता है कि हमको धकियाते हुए कोलकाता पुलिस लेके चली जाएगी, लेकिन महिला जो है बच्चे हाथ में रख करके पत्थर फेंक रही है। अरे क्या माहौल बना करके रखा है। लेकिन इन सब को सीधा करने का काम शुवेंदु सरकार, बंगाल पुलिस ने करी। देखिए, बड़ी खबर यह है कि बड़ी मात्रा में कोलकाता पुलिस ने पत्थरबाजों को हिरासत में लिया और आरोपी ने पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई पर जम करके विरोध किया। और बड़ी खबर यह आती है कि पुलिस और CAF के जवानों पर पत्थरबाजी की गई, ईंटें फेंकी गई, जिसमें 10 जवान भी घायल हो गए। अब आप बताएं, किस लोकतंत्र की बचाव की बात करते हैं? कानून व्यवस्था के ऊपर चोट कर रहे हैं आप, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, बंगाल पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ईंट से मार रहे हैं, जिसमें 10 जवान घायल भी हुए हैं। आप बताएं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भले आप हैं, लेकिन आपने ये एक मैसेज दिया कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। इसका एक मैसेज सीधा तौर पे जाता है कि शुवेंदु सरकार जो है वो गलत कर रही है। ये मैसेज गया कि भारी मात्रा में अत्याचार हो रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई से लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। अब जो TMC के समर्थक हैं उन्होंने तो यही सोचा कि बिल्कुल ममता दीदी तो बिल्कुल सही कह रही हैं, पश्चिम बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है, चलो बाहर निकलते हैं, चलो रैलियां करते हैं, चलो हिंसा फैलाते हैं, चलो दंगा करते हैं। इसका असर क्या हुआ? बंगाल पुलिस के 10 जवान जो हैं वो घायल हो गए। ये असर हुआ है जो कि जमीनी स्तर पे दिखी है, लेकिन इलाज भी किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। जरा देखिए आप स्क्रीन पे, कोलकाता पुलिस ने पत्थरबाजों को कुत्ता बना करके, दौड़ा करके, धकियाते हुए, घसीटते हुए जेल के सलाखे के पीछे लेके गई है। जरा देखें आप फुटेज, किस तरीके से मारते पीटते हुए बंगाल पुलिस की बड़ी मात्रा में टीम, कोलकाता पुलिस जो है कॉलर पकड़ पकड़ करके घसीटते हुए सड़क पे ले गए और कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बंगाल पुलिस कह रही है तुम चलो तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसको तुरंत गाड़ी में पैक किया और फिर उसका इलाज चालू। अभी देखें आप दोस्तों, यहां पे बड़ी खबर यह भी आ रहा है कि जो दंगाई TMC के शासनकाल में जो दंगाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और कहीं ना कहीं वो दंगा फैलाते थे, तो बड़ी मात्रा में दंगा फैलती थी और पुलिस प्रशासन बहुत लेट से पहुंचती थी। 1 घंटे के कम समय में कोलकाता पुलिस पहुंचती है और पत्थरबाजों को उनकी बस्ती से निकाल करके जेल भेज देती है, जिसका आप उदाहरण देखें किस तरीके से बंगाल पुलिस जो है वो धक्के मार मार करके ले जा रही है। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर आती है कि हुगली में TMC दफ्तर से बम बरामद होती है, भारी मात्रा में बम जब्त किए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन TMC दफ्तर में हर रोज बम ही मिल रहे हैं। ये क्या पूजा करने के लिए तो बम नहीं रखा गया होगा?
कुछ घातक हमले करने के लिए ही बम रखे गए होंगे, जिसको कोलकाता पुलिस जो है वो जब्त कर रही है। अब इसी बीच में बड़ी खबर यह भी आती है कि पूर्व वर्धमान में टीएमसी के नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक और बड़ी खबर सामने आती है कि शुवेंदु सरकार ने बंगाल में वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। जो वीवीआईपी कल्चर थे, जैसे कि अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम, तमाम ऐसे बड़े नेता समेत कई टीएमसी के नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है। इनको वीवीआईपी की क्या जरूरत है? टीएमसी दफ्तर में बम बरामद हो रहे हैं, दंगा और हिंसा फैला करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है अभी भी टीएमसी के द्वारा, और इनको वीवीआईपी कल्चर चाहिए। तो शुवेंदु सरकार ने वीवीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। अभी जितने भी बंगाल में दंगाई जो पकड़े जा रहे हैं, जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, अब उनसे वसूली होगी, क्योंकि योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में लागू हो चुका है। अगर आपने सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति समझ करके अगर नुकसान पहुंचाया तो आपसे वसूली की जाएगी, आपके इमारत को ढहाने का काम बंगाल सरकार करेगी। यहां पे बड़ी खबर दोस्तों ये भी आती है कि जब टीएमसी की सरकार थी तो बहुत सारे लोग जो हैं डर के मारे कंप्लेन नहीं करते थे पुलिस में। तो शुवेंदु सरकार की जब सरकार बनती है तो 2021 हिंसा मामले में कार्रवाई तेज हुई, और चुनाव के बाद जो भी हिंसा हुए उसमें बड़ा एक्शन हुआ। 181 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इसी बीच में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं दिलीप घोष जी कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या उनके नेताओं ने जितना अत्याचार किया है उस समय लोगों ने डर से शिकायत नहीं की थी, लेकिन आज लोग बाहर निकल करके शिकायत कर रहे हैं। लोगों ने तकलीफें झेली हैं और आज 181 नए एफआईआर दर्ज हुए हैं चुनाव हिंसा के बाद या 2021 के बाद। ये लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हर रोज कंप्लेंट दायर किए जा रहे हैं। अभी देखिए, जो धमकीबाज नेता जो कि टीएमसी के उम्मीदवार जो खड़े हैं फलता में, 72 घंटे पहले पुनर्मतदान हो रहे हैं फलता में, और 72 घंटे पहले ये कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने, जहांगीर खान ने, टीएमसी उम्मीदवार ने दरवाजा खटखटाया कोलकाता हाईकोर्ट का और सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत मांगी है, अग्रिम राहत मांगी है कि मुझे जमानत दीजिए, मुझे राहत दीजिए, मेरी सुरक्षा को बड़ी खतरा है। और झूठी एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, यह भी आरोप लगाया टीएमसी नेता जहांगीर खान ने। अब जहांगीर खान को अपनी गिरफ्तारी का डर है दोस्तों। ये गिरफ्तारी से बचने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगाते हैं अपनी अग्रिम राहत के लिए, और सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत की शरण भी ली इन्होंने कि मुझे बड़ी डर है। लेकिन लोगों ने यही कहा कि ये तो पुष्पा झुक गया। ये पुष्पा तो कह रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन ये पुष्पा जो है कोलकाता हाईकोर्ट में जाकर के अपनी गिरफ्तारी पे राहत मांग रहा है और झूठी एफआईआर की अफवाह फैला रहा है। लेकिन तनिक भी कोलकाता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली से। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि शुवेंदु सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि सड़क पे अब नमाज नहीं होगी। इससे मुस्लिम समुदायों में, माइनॉरिटी में हड़कंप मच गया। मुस्लिम समुदायों की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से यह कहा गया कि देखिए, मस्जिद में जगह नहीं है और हम लोग सदियों से जो है वो सड़कों पे ही नमाज पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहेंगे। इस पर बड़ा एक्शन हुआ। आसनसोल में भी एक्शन हुआ। जो भी सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। जब जनसंख्या की बात आई सामने, किस जगह नहीं है मस्जिद में इसलिए हम सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो इस पे योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ठीक है, अगर जगह नहीं है तो जनसंख्या कम कर लो, सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग। अब इसके बाद से एक लिफ्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के बयान से बड़ी दिक्कतें होने लगी, मिर्च लगने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के जो स्टेटमेंट होते हैं वो माइनॉरिटी समुदायों को तनिक पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी बेबाक तरीके से अपनी बातें योगी आदित्यनाथ जी रखते हैं। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।